तो ये पांचवें प्रकरण में चार सूत्र, चारों सूत्रों में लयम व्रज आता है। तो चार सूत्रों में अष्टवक्र जी ने चार एग्जाम्पल देके ये चार सूत्र बताए हैं मुक्ति के लिए। तो ये हमारा शॉर्ट ये हो सकता है कि हम ये चार विधि में से कोई भी विधि अपनाकर हम मुक्ति की ओर चल सकते हैं, मतलब हम झूठ को नकार सकते हैं। तो जो पहला सूत्र था उसमें अष्टवक्र जी ने संग और संगात की बात की और कहा दोनों का विलय कर और लय हो जा। तो तू तो शुद्ध है ही, तेरा किसी से संग नहीं, तू असंग है, तो त्यागना पाना कुछ नहीं है तेरे लिए जो शुद्ध है। और संगात, जो तूने इतना सब पसारा जमा करके रखा है तूने अपने आप को बड़ा करने के लिए, इसे भी हटा दे, क्योंकि तू तो है ही विशाल, तुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो अपनी इस झूठी सोच से बाहर निकल कि मैं छोटा हूँ, हीन हूँ, दीन हूँ, असहाय हूँ, इन सबको तू बाहर निकाल, तू है ही शुद्ध। बस इस संग और संगात को मिटा दे, लयम व्रज, लीन हो जा। फिर दूसरे सूत्र में बताया एग्जाम्पल देके समुद्र और बुलबुले, कि समुद्र से ही बुलबुला उठता है, उसी प्रकार ये जो संसार है तुझसे ही उठता है। तो समुद्र यहाँ पर आत्मा का को संबोधित कर रहा है, विशालता को, अनंतता को, और बुलबुला मैं अज्ञानी को जो सीमित है। तो बुलबुला समंदर ही है, पर वो अपने आप को अलग मान रहा है। बुलबुला समंदर का एक हिस्सा है जिसमें एक छोटी सी बूंद में हवा भर गई और वो अपने आप को अलग मान रहा है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तू आत्मा की सत्ता को जान और लीन हो जा, अपने इस छोटेपन को, अपने को छोटा समझना बंद कर। ये अपने आप को जो तू बुलबुला मानकर बैठा है, और बुलबुला मानकर अपने को छोटा समझकर इतनी जो तूने आजू बाजू फौज खड़ी कर ली है कि ये मुझे सुरक्षा देगा, ये तुझे कभी सुरक्षा नहीं देगा, इससे आसक्त मत हो और अपनी इस छोटी भावना को, बुलबुले की भावना को लीन कर दे, क्योंकि तू तो समुद्र है, तू समंदर है, तो तू लीन हो जा, लयम व्रज, हटा दे इस हीन भावना को। फिर आगे चलते तीसरे सूत्र में हमें रस्सी और सर्प का उदाहरण देके समझाया। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है जो झूठा है, वैसे ही ये जगत जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ये झूठा ही है। किसके लिए झूठा है? तेरे लिए, जो तू शुद्ध है उसके लिए ये झूठा है ना। तो दृश्य की बात करते हुए हमें दृष्टा की बात बताई गई है, अहम की बात बताई गई है, कि उसी प्रकार ये जो अहम है ये झूठा है, असत्य है, इसको सत्य मत मान लेना। अहम असत्य है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है। शुद्ध तो आत्मा ही है, तू आत्मा हो जा, जगत को हटा, मतलब अनासक्त हो जा, लयम व्रज, लीन हो जा, यही है मुक्ति, तू मुक्त हो जा। फिर चौथे सूत्र में एग्जाम्पल दिया है कि संसार में सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, ये सब चलता ही रहेगा। आम आदमी के लिए, मतलब अज्ञानी के लिए, मूढ़ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सब, सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु। वह इन सब में बंधा रहेगा, फंसा रहेगा, चिंतन में चिंतित रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। पर जिसने इन सबको समान जान लिया है, मान लिया है, मतलब समभाव में जो आ गया है, जिसको सुख और दुख अब एक जैसा लगता है, उसने एक जैसा मान लिया सुख दुख को, उस अब जब भी ये सुख दुख बोल रहे हैं, सारे एग्जाम्पल ले लो, हानि लाभ, ठंडी गर्मी, सभी, उसको ये समझ गया है कि सुख में कोई हर्षित होने वाली बात नहीं है और दुख में कोई मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। जो सुख है वो भी खत्म होने वाला है, और जो सुख हम अभी हमें लग रहा है, हमें भी क्या पता ये सुख है, हमको बता दिया समाज ने कि ये सुख है, इसलिए हमने इसको मान लिया सुख है। हालांकि जो सुख है वो भी दुख की नींव पे ही खड़ा है, और जो दुख है वो तो है ही दुख। तो समाज ने हमें बता दिया और हम भी वही सब चीजें मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप तो कुछ प्रश्न किया नहीं, कुछ हमने साहित्य, अपने बोध पुराण पढ़े ही नहीं, और मान लिया समाज की बातों। तो ये जो दुख सुख है ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों ही झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। कौन सी झूठ की बुनियाद पे? अज्ञान, आसक्ति, अज्ञान, अहमता, आसक्ति, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो आसक्ति के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि ये दुख है, ये सुख है, पर मुक्त के लिए ये ना दुख है ना सुख है, वो ये दोनों से ऊपर है, मतलब सभी द्वंद्वों से वो परे, द्वंद्वातीत हो गया, उसी को कहते हैं अद्वैत। अब वो द्वैत में है ही नहीं, वो अद्वैत में आ गया, उसी को कहते हैं लयम व्रज।
तो इस प्रकार अष्टवक्र गीता में 5वें प्रकरण में अष्टवक्र जी ने ये 4 सूत्रों से हमें लीन होने की बात बताई है कि कैसे हम अनासक्त होकर हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते, मुक्ति को प्राप्त हो सकते, मतलब आत्मस्थ होने की बात बताई।